विवाह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज क्लास 12वीं की आरोह में संकलित रामचरितमानस से ली गई लक्ष्मण मूर्छा और राम बिला पढ़ेंगे। इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। तुलसीदास के बारे में पिछले वीडियो में हमने बता दिया और आज लक्ष्मण मूर्छा और राम बिला पढ़ेंगे। तो प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कहि आय सुपाही पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपत प्रीत अपार, मन मोह जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। ये दोहा है। संदर्भ आप जानते ही हैं। यह उस समय का प्रसंग है जब संजीवनी लाने हनुमान हिमालय पर्वत पर जाते हैं और संजीवनी की पहचान न कर सकने के कारण पूरा पर्वत हाथ में लेके चले जा रहे हैं। जब अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तब भरत ये समझते हैं कि कोई राक्षस है और राम का शत्रु है, तो हनुमान को घायल कर देते हैं। बाद में पता चलता है ये तो हनुमान हैं और राम के परम भक्त हैं। उसके बाद भरत को अपने किए पर पछतावा होता है। उनका अतिथि सत्कार करते हैं और राम का समाचार पूछते हैं। जब हनुमान भरत से विदा लेके जाने लगते हैं उसी समय का ये प्रसंग है। तो प्रताप उर राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत। तो मतलब आपके प्रताप मतलब प्रभाव, उर मतलब हृदय। आपके प्रभाव को हृदय में रखकर मैं प्रभु के पास तुरंत चला जाऊंगा। ये नाथ, मैं आपके प्रभाव को हृदय में रखकर प्रभु के पास तुरंत चला जाऊंगा। अस कहीं आयुष पाद पद बंद चले हनुमंत। ऐसा कहकर अस कहीं, ऐसा कहकर आयुष पाद पर आज्ञा लेकर पाई पद वंदना करके अस कहीं आयुष पाद पद बंद चले हनुमंत। ऐसा कहकर आज्ञा लेकर चरणों की वंदना करके हनुमान चले जाते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीत अपार। भरत बाहुबल मतलब वीरता। भरत की वीरता, शील विनम्रता का गुण और प्रभु के चरणों में उनकी अनुरक्ति, प्रभु के प्रति उनका स्नेह, इसकी सराहना बार बार हनुमान जी अपने मन में करते चले जा रहे हैं। भरत के वीरता, शील गुण और प्रभु के चरणों में जो उनकी भक्ति है, प्रभु श्री राम के प्रति उनका जो प्यार है, उसके हनुमान जी मन में बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। अब आप इसका कला पक्ष देखिए। तुलसीदास ने इस दोहे में भरत व हनुमान जी दोनों की अटूट प्रेम व भक्ति को दर्शाया है। भरत द्वारा अतिथि सत्कार व हनुमान के दास्य भाव का भी वर्णन है। कला पक्ष इसका, तुलसी ने ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सुमधुर और प्रभावपूर्ण है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। आयस पाद पद, आयस पाय पद में है और प्रभु पद प्रीत में भी अनुप्रास है। प्रभु पद प्रीत अपार, पुन पुन में पुनरुक्ति अलंकार है। भाषा इसकी काफ़ी सरल है, अवधि भाषा है। अगला देखें। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गए कपि नहीं आयो, राम उठाई अरुज लाओ। ये राम को रास्ते में देर हो जा रही है। इधर मूर्छित लक्ष्मण का सिर गोद में रखकर भगवान राम चिंतित हो रहे हैं। जब देख रहे हैं कि आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आए, तब उनकी व्याकुलता और बढ़ जाती है। उनका हृदय दुखित हो जाता है, विदृढ़ हो जाता है और काफ़ी शोकाकुल हो जाते हैं। उसी समय का ये प्रसंग है। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। उधर
राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं। उनका सिर गोद में रखकर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं और साधारण मनुष्यों जैसे वचन बोल रहे हैं, साधारण मनुष्यों जैसे दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्ध रात गए कभी नहीं आयो, आधी रात चली गई, आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, राम भाई को उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देख मोहि को, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, तुम मुझे दुखित नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, हे लक्ष्मण तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति सदैव विनम्रता का रहा है, तुम हमको कभी दुखित नहीं देख सकते थे। ममहित लाग तजह पितु माता, मेरे हित के नाते तूने अपने माता पिता को त्याग दिया, मेरे हित के कारण तूने अपने माता पिता को छोड़ दिया। सहस विपिन हिम आतप तापा, और वन में ठंडक गर्मी और हवा के अनेकों कष्ट सहे। इस तरह से वन में अनेकों कष्ट सहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, वह तुम्हारा अनुराग अब कहाँ है। हे लक्ष्मण वह तुम्हारा अब अनुराग, वह तुम्हारा स्नेह कहाँ चला गया है। उठाओ न सुन मम बचन विकलाई, मेरे व्याकुल भरे वचनों को सुनकर तुम उठ नहीं रहे हो। तुम्हारा वो अनुराग अब तुम तो मुझको दुखित देख ही नहीं सकते थे। तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति काफ़ी विनम्र रहा, तुम हमको कभी दुखित नहीं देख सकते थे। हे भाई तुम्हारा अब वह स्नेह कहाँ चला गया कि मेरे इस व्याकुल भरे वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे हो। जो जनतहु बन बंधु बिछोऊ, पितृ वचन मनतहु नहीं ओहु। यदि मैं जानता कि जंगल में भाई बिछड़ जाएगा, जो जनतहु बन बंधु बिछोऊ, यदि मैं जानता कि जंगल में भाई बिछड़ जाएगा, पितृ वचन मनतहु नहीं होई, तो पिता के वचन को भी नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवार, होई जाय जग बारह बारा। सूत मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन, नार मतलब स्त्री, भवन मतलब घर, परिवार मतलब परिवार। पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार जगत में होई जाय जग बारह बारा, जगत में बार बार मिल जाएंगे। अस विचार जी जागहु दाता, हे भाई यही विचार करके तुम उठ जाओ कि ये सब चीज़ तो बार बार, धन, पुत्र, स्त्री, घर, परिवार तो संसार में बार बार मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई, तुम्हारे जैसा सगा भाई, प्रिय भाई हमको नहीं मिलेगा। यही सोच के तुम अब उठो, तुम अब जग जाओ। जथा पंख बिन खग अतिहीना, जैसे पंख के बिना पंछी अतिहीन हो जाते हैं, पंछी की दशा हीन हो जाती है। और मड़ बिन फन कर बर कर हीना, और मड़ बिन मणिधर, मणि के बिन मरधर सर्प की स्थिति, और सूढ़ बिन हाथी की स्थिति जैसे हीन हो जाती है, दयनीय हो जाती है। अस मम जीवह बंधु बिन तो ही, ऐसे ही हे भाई मैं तुम्हारे बिना जीवित रहूँगा, मेरी भी स्थिति वैसे ही दयनीय हो जाएगी, मैं असहाय हो जाऊँगा। जो जड़ देव जियाहू हुई, अगर भगवान हमको जिंदा भी रखें, अगर मैं जिंदा भी रहूं तो मेरी भी स्थिति वैसे ही हो जाएगी, मतलब मैं असहाय हो जाऊंगा। जैव अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गाई। जैव अवध कवन मुहलाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेके जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, स्त्री के लिए अपना प्रिय भाई गंवा दिया। अब मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेके जाऊंगा। बरु अपयस सहतहु जग माही, बल्कि वर मतलब बल्कि अपयस सहन कर लेता, बल्कि जग में जो मेरा अपयस होता
उसको मैं सहन कर लेता। नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री की हानि, स्त्री खोना से कोई विशेष क्षति, विशेष दुख मुझको नहीं होता। उसका अपयश मिलता मैं सह लेता। लोग यही कहते कि राम में वीरता नहीं थी, इसीलिए अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं सके रावण के हाथ से। तो ये जो अपयश मिलता उसको तो मैं बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि स्त्री के लिए अपयश और स्त्री हानि, स्त्री के खोने का कष्ट हमको उतना नहीं होता जितना कि तुमसे बिछड़ने का कष्ट होगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा। अब अपयश और शोक, अपयश, अब संसार में अपयश और तुम्हारे बिछुड़ने का कष्ट सहु निठुर कठोर उर्मोरा। ये दोनों अब मेरे कठोर हृदय को सहना पड़ेगा। अब अपयश शोक सुत तोरा सहय निठुर कठोर उर्मेरा। अब अपयश और तुम्हारे बिछुड़ने का शोक कष्ट दोनों मेरे निष्ठुर हृदय को सहना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। तुम माता सुमित्रा के एक पुत्र थे। निज जननी के एक कुमारा, माता सुमित्रा के तुम एक ही पुत्र थे। तात तास तुम प्राण अधारा। हे प्रिय, हे पुत्र, हे भाई, तुम उनके प्राण आधार थे। माता सुमित्रा के तुम एक ही पुत्र थे और उनके प्राण आधार थे, जीवन का आधार तुम थे। सौपस मोहि तुम्हें गई हाथा। चलते समय माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर, गई हाथा मतलब तुम्हारा हाथ पकड़कर, सौपस मोहि मुझे सौंपा था। चलते समय माता ने हाथ पकड़कर, चलते समय माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सविविध सुखद परमहित जाना। हर तरह से ठीक, हर तरह से सुखद मतलब अच्छा और हित कल्याणकारी समझकर, सब तरह से अच्छा और हित में समझकर माता सुमित्रा ने चलते समय तुम्हारा हाथ हमको सौंपा था। उतर उकाह देव ते जाई। अब मैं उनको जाके क्या जवाब दूंगा। उठ किन मोहि सिखावत भाई। हे भाई, तुम हमको उठकर क्यों नहीं बता रहे हो। अब माता को मैं जाके क्या जवाब दूंगा। हे भाई, उठकर तुम ही बताओ। बहुविध सोचत सोच विमोचन। इस तरह की बातें सोचते हैं, सोच विमोचन, जो दूसरे के सोच को विमोचन करने, दूसरे के कष्ट को दूर करने वाले जो भगवान राम हैं, आज वो खुद इस तरह की कई तरह की बातें सुनकर दुखित हो रहे हैं। कई तरह की वो बातें सोच रहे हैं कि तुम तो हमको कभी दुखित देख ही नहीं सकते थे, और माता ने चलते समय तुम्हारा हाथ हमको दिया था, सौंपा था, अच्छा समझकर मैं उनको जाके क्या जवाब दूंगा। और लोग कहेंगे कि स्त्री के नाते अपना प्रिय भाई खो दिया, इसका अपयश होगा। माता के तुम प्राण आधार थे और मैं उनको जाके क्या जवाब। इस तरह के कई तरह की बातें सोचकर जो दूसरों के संकट को दूर करते हैं, दूसरों के सोच को, दूसरों के दुख को दूर करने वाली सोच विमोचन मतलब भगवान राम स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। भगवान राम के राजीव दल लोचन, कमल के जैसे नयनों से आंसू गिरने लगे। स्रवत सलिल, भगवान राम के कई तरह की बातें सोच सोच के दुखित हुए हैं, दुखित हो रहे हैं भगवान। इस तरह लोगों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान राम के आँखों से आंसू गिरने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। शिव जी कहते हैं कि ये उमा, शिव और उमा यहाँ इसलिए है कि सबसे पहली बार राम कथा शिव ने पार्वती को सुनाई थी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम अद्वैत हैं, अखंड हैं, परम ब्रह्म है राम ना। तो परम ब्रह्म सुख दुख हर्ष विषाद से परे होते हैं। इन स्थितियों से वे विचलित नहीं होते, टूटते नहीं हैं। तो परम ब्रह्म की भक्तों पर
कृपा दिखाने वाले राम की आज साधारण मनुष्यों जैसी स्थिति है। वे साधारण नर जैसी स्थिति की लीला कर रहे हैं। कला पक्ष, इसमें अवधि भाषा है, भाषा में सहजता है, प्रवाहता है और करुण रस तो इस तरह छलका है कि पाठक का हृदय भी भीग जाता है। भाव पक्ष, इस चौपाई में राम की ईश्वरीय लीला नहीं बल्कि भाई के शोक से व्यथित मानवीय भावनाओं की अनुभूति है, जो कि पाठकों के हृदय को छू जाती है। वैसे ही नहीं रामचरितमानस जन जन के हृदय में बसी है। इसमें मार्मिक प्रसंगों की पहचान और उतने ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण भी है। धन्यवाद।